एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, क्योंकि अभी हमें अयोध्या नगरी में, जी हाँ दोस्तों, स्टेशन उतरने के बाद फटाफट से हमने लिया यहाँ पे कैब और उसके बाद हम पहुँच गए हैं द कृष्णा होटल, जो कि हमारा होटल था जहाँ हमारा रूम बुक था। और यहाँ पर पहुँचते बच्चों ने थोड़ी देर चिल किया, उसके बाद नहाया धोया, फ्रेश हुए और सब लोग तैयार हो गए। सबसे पहले हम गए राम मंदिर के लिए, क्योंकि कई सालों से हमारे मन में इच्छा थी राम जी के दर्शन करने की, जो कि हो नहीं पा रही थी, किसी न किसी रीज़न से कैंसिल हो जा रहा था। इस बार हमने कहा कि राम जी से मिल के ही रहेंगे और राम जी ने हमें बुला भी लिया। तो बस हम लोग जिस दिन रूम में पहुंचे हैं, मीन्स जिस दिन हम लोग अयोध्या पहुंचे, उसी दिन हमने इवनिंग में राम जी के दर्शन किए और फटाफट सब लोग देखो रेडी हो चुके हैं। होटल की लोकेशन थोड़ा सा आउटर में थी, बट बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा हमें होटल मिल गया था। यहाँ से फटाफट तैयार होकर के हम लोग निकले। आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दोस्तों कि जब अयोध्या आप आते हो तो अयोध्या धाम का रिजर्वेशन कराना, अयोध्या कैंट मत उतरना। अयोध्या कैंट में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है टूरिस्ट के लिए, बड़ा ही गड़बड़ सारा सिस्टम है, सब कुछ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है, इसलिए सारी सुविधाएं डिस्टर्ब हो रखी हैं। अयोध्या धाम में ही योगी मोदी जी ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। वंदे भारत का जो स्टॉपेज है भाई, वो था अयोध्या कैंट में, तो हमारी मजबूरी थी वहाँ रुकना, बट हम बड़ा पछताए, सही बता रहे हैं, बहुत ही हौच पौच था। अयोध्या में भी अभी कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको ट्रैवल करने में इश्यूज आएंगे। अभी हम राम मंदिर जा रहे हैं, आप रास्ते में देख सकते हैं जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इतने झटके लग रहे थे ना, बट ठीक है भाई, राम जी से मिलना है तो ये तो कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत झटके तो चलते ही हैं। जैसे ही हम लोग नगरी में घुसे वैसे ही आंटी जी आ गई, उन्होंने कहा जय श्री राम का टीका लगवा लो। हालांकि हम जहाँ भी जाते सबसे पहले चंदन ज़रूर लगवाते हैं भाई, ये लगाने के बाद लग जाता है कि हाँ अब हम वहाँ पर आ चुके, बड़ी शांति से मिलती है। तो आंटी जी ने स्टार्टिंग में ही बोला कि नहीं जय श्री राम लगवा कर जाओ। हमने कहा जी बिल्कुल, अच्छा हुआ कि आप मिल गई, इससे पहले कि हम आपको ढूंढते। तो फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पर जय श्री राम जी का तिलक लगवाया और उसके बाद आगे बढ़ गए। भाई मैंने वीडियो में देखा तो राम मंदिर वही ना, वही ना। देखो ये मैं कह रही थी, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, देखो स्ट्रेन की। मेरे को सीधा नहीं। सो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमने बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर हम जा चुके हैं, बहुत सारे तीर्थ हम कर चुके हैं और हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस है। बट राम मंदिर का एक्सपीरियंस रियली वेरी डिफरेंट है, जैसा कहा जाता है एक्चुअली में वैसा है। यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, मीन्स अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टे करने के लिए, रेस्ट करने के लिए रूम बनाया गया है। किसी का न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बेबी, अगर आपको फीडिंग वगैरह करानी है उसके लिए भी यहाँ पे रूम अलग से बनाए हुए हैं। एज वेल एज कोई बीमार है, बुजुर्ग है, उनके लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट राम मंदिर में अपोलो हॉस्पिटल से इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो या कनेक्शंस हो, जो भी हो आई डोंट नो, बट उनका प्रॉपर एक छोटा क्लिनिक बनाया गया, अपोलो का क्लिनिक। वहाँ के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट आराम से जा करके हॉस्पिटलाइज हो सकता है, ट्रीटमेंट करा सकता है। रेस्ट रूम बनाए गए हैं, मतलब मानना पड़ेगा सारी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी लगी मुझे। लॉकर फैसिलिटीज़ है, आप शूज़ वगैरह यहाँ पर आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे गुरुद्वारे में अभी तक हम देखते आए ना, डिपॉजिट कर सकते हो, अपना सामान जमा कर सकते हो, मोबाइल वगैरह अच्छे से जमा करके लॉकर की आपको मिल जाएगी, नंबर्स मिल जाएंगे। देन आप जा करके राम जी के बड़े ही प्यार से दर्शन कर सकते हो भाई। दर्शन करने के बाद जो आपकी आत्मा खुश होगी। मैं तो मंदिर जाने के बाद पता नहीं क्यों पर राम जी को देखकर मैंने इस बार बहुत रोया है, बहुत बहुत रोया। मुझे इतना रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा किससे मिलाप हो गया है, मुझे पता नहीं क्यों, मैं क्यों रो रही थी, बट बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी राम मंदिर दर्शन करने ज़रूर चाहिए, बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे और बहुत तसल्ली मिलेगी आपको। तो प्यारे मित्रों, श्री राम जी के आपने दर्शन कर लिए, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता, अन्य मंदिरों की तरह यहाँ कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, फूल वगैरह नहीं चढ़ता, इसलिए आप कुछ भी ना लेकर जाएं, खाली हाथ जाएं। और आते समय आपको ये देखिए रामदाना का प्रसाद मिलता है, जी हाँ दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यदि आप प्रसाद नहीं भी चढ़ा रहे हैं, दान पात्र में कुछ नहीं डाल रहे, तो भी आपको बुलाकर प्रसाद देंगे। पैकेट प्रॉपर उन्होंने पाउच बना रखे हैं सभी के लिए। इसके बाद हम लोग गए सीता रसोई, और यहाँ जाने के बाद यहाँ सीता रसोई में हर दिन कुछ अलग अलग बनता है।
कभी इडली सांभर, कभी डोसा और कभी कुछ। और आज यहाँ पर खिचड़ी बन रही थी और हमने सीता रसोई से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद भी ग्रहण किया और इसका भी कोई चार्ज नहीं। यहाँ पर भी आपकी इच्छा है, यदि आप चाहें तो दान कर सकते हैं, आप 1 रुपये का भी दान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ राम मंदिर की बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने वृंदावन बांके बिहारी के जब मैं दर्शन करने गई थी तो मैंने वृंदावन मथुरा के दर्शन किए और मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी दोस्तों कि वहाँ किसी भी मंदिर में आपको प्रसाद जल्दी नहीं दिया जाता और हर जगह एक मोटी रकम आपसे रखवाई जाती है, एक मोटा चढ़ावा आपसे चढ़वाया जाता है, जो कि अच्छा सिस्टम नहीं लगा मुझे, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर ये चीज़ देखी कितने प्रेम पूर्वक सब लोग यहाँ बैठ कर खा रहे। कोई गरीब अगर है ना तो वो यहाँ पर आके 2 से 3 टाइम का आराम से खाना खा सकता है। सीता रसोई में प्रॉपर सर्विस दी जाती है, यहाँ पर लोग दिल से सेवा करते हैं, एज़ वेल एज़ गरम गरम खाना दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों ने आइसक्रीम खाई, हम लोगों ने थोड़े से पॉपकॉर्न खाए। यहाँ से हमने की थोड़ी सी शॉपिंग। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको प्रॉपर मार्केट मिल जाएगी जहाँ से आप राम जी से जुड़ा हुआ बहुत सारा सामान ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आप राम मंदिर दर्शन करने जाएं तो हनुमानगढ़ी जाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी भीड़ मिल सकती है क्योंकि ये मंदिर थोड़ा सा कंजेस्टेड है। यहाँ पे सीढ़ियाँ गई हैं, ऊपर जाकर के मंदिर है और क्योंकि शनिवार का दिन था तो इसलिए भीड़ और भी ज़्यादा थी। तो हमने फटाफट से हनुमान जी के प्यारे प्यारे लड्डू यहाँ से खरीदे, उनके लिए फूल माला खरीदी और उसके बाद चल पड़े हनुमान मंदिर दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी में थोड़ी सी यहाँ पे लंबी लाइन होती है, थोड़ी भीड़ होती है, तो इसीलिए हमने बच्चों को कुछ खिला पिला दिया था क्योंकि हम राम मंदिर भी जब आए थे तो हम बिना कुछ खाए पिए आए थे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता हम लोगों ने किया था और उसके बाद अब हम चल पड़े हनुमानगढ़ी के लिए। भाई यहाँ पर वैसे भी आमतौर पर भीड़ होती है और आज शनिवार तो इस वजह से थोड़ा और भीड़ थी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हमने हनुमान जी के भी दर्शन बड़े ही आराम से कर लिए और इसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल। बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो हम लोग फटाफट होटल पहुंचे, हाथ मुंह धोया, सब लोग फ्रेश हुए और चले गए डिनर करने के लिए। रात में हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद लिए एक अच्छी वाली नींद। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी सरयू नदी का, जो हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किया था। सरयू नदी जाते टाइम आपको जो रास्ता पड़ेगा वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पूरे रास्ते रामायण का पूरा चित्रण आपको दिखेगा, पूरा वर्णन दिखेगा और बहुत सारे दोहा छंद वगैरह लिखे हुए हैं जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग था। यानी कि आने वाले टाइम में उस रास्ते पर चलना भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो उसका वीडियो देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों से, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।